तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड के एपिसोड 7D के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है जो प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर, आप स्टूडेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए ताकि वो लोग हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे आ सके। हेलो प्रोफेसर, क्या आप मुझे सुन रहे हो? और फिर उसके अगले सीन पे हमें वो प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पे सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद हमें फिर से वो मिंग दिखाया जाता है। मिंग कहता है कि यहाँ पे ये सिग्नल कैसे चले गए, ये सिग्नल का ऐसे चला जाना कोई एक इत्तेफाक नहीं है। वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि अभी वो जो पैरासाइट है उसने अभी अपने आप को एक्सपोज कर दिया सबके सामने। सब इसका मतलब यही निकलता है कि वो सीधा टावर को डिस्ट्रॉय करने चली गई है ताकि वो नहीं चाहती कि हम लोग उसकी जो आइडेंटिटी है वो ऐसे बाहर सबको बता दे। मिंग भागते हुए उस गॉडेस से कहता है कि मुझे एक बात याद आ रही है। मुझे वहाँ पे एक हॉल के अंदर एक आदमी ने मुझे कहा था कि अब यहाँ पे वो जो लंबर एरियाज है उसी जगह पे हमारा एक टावर है, वहाँ से ये जो सिग्नल्स है वो आते हैं। वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि हाँ वैसे तुम सही तो कह रहे हो, अभी तुम्हारी जो तुम्हारे टीचर ने वहाँ पे भेजी हुई थी वो लोग वहीं पे होगी, तो शायद से उन लोगों ने कुछ मॉन्स्टर्स को देख ही लिया होगा उधर। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे जूना और उसकी बाकी की टीम दिखाई जाती है। डोंगजा सोचते हुए कहता है कि ये जरा अजीब सी बात है, ये ज़ॉम्बीज का जो सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है वो उनका सिर होता है, पर इससे कुछ नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद हमें वो ज़ॉम्बी दिखाया जाता है, वो एक्चुअल में उधर का जो कम्युनिकेशन टावर था वो उसे ही तोड़ चुका होता है। जूना उस ज़ॉम्बी से कहते हैं कि तुम यहाँ पे पास में आने की कोशिश भी मत करना। पर अभी यहाँ पे ज़ैंगली उस ज़ॉम्बी को देखते हुए बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और वो तुरंत ही वहाँ पे जोर से चिल्लाती है। और फिर हमें उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी एक वही रूम के अंदर होते हैं जहाँ पहले वो आदमी लेटा हुआ था और फिर वही आदमी ज़ॉम्बी के अंदर बदल गया था। वो लोग उसी के रूम के अंदर है और अब यहाँ पे जूना जो है वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर डियर के साथ बैटल कर रही है। डोंग जूना को देखते हुए कहता है कि हमारी सीनियर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तभी जूना उस डियर को एक जगह पे ट्रैप करके रख देती है। डोंग ये देखते हुए कहता है कि अभी वो कुछ देर के लिए तो वहीं पे फंसा रहेगा। और फिर पीछे जियांग अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है और वो अपने सामने देखता है कि उनके पीछे तो एक ज़ॉम्बी है जो अभी थोड़ी देर में उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला है। और फिर जियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे मेरे मुंह के अंदर से कुछ अजीब सी चीज बाहर नहीं आ रही है। और फिर तभी तुरंत ही उसके सर को उस ज़ॉम्बी के साथ मार देता है। और फिर तभी उतने में डोंग और ज़ैंगली वहां से तुरंत भाग चुके होता है। डोंग उस चीज को देखते हुए कहता है कि ये अभी भी हिल पा रहा था। पर फिर तभी हमें वो ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है जो जियांग के पास जा चुका होता है और फिर वो तुरंत ही उसे वहां पे काट लेता है। डोंग ये देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और फिर वो तुरंत ही उस जियांग के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। पर अभी सुना उसे कहते हैं कि तुम वहां पे मत जाओ, अब यहाँ पे जो जियान है वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाएगा। सब ऐसे कहां से हमें यहाँ से भागने होगा, अगर हम लोग ऐसे नहीं भागेंगे सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। और फिर उसके बाद वो सही वहां से भागने लग चुके होते हैं। पर फिर तभी वहाँ पे वो जो डियर होता है उन लकड़ियों के ढांचों के अंदर से बाहर निकल के आ चुका होता है। और फिर तभी सुना अपने एरोस को निकालती है और अभी इसके पास जो एरोस बचे हुए थे वो सिर्फ 2 थे और उनमें से भी एक यूज कर चुकी है वो। और फिर वो तुरंत ही उसके एरो को यूज करते हुए उस डियर की तरफ शूट करती है। और फिर वो जैसे एरो उस डियर के पास आता है वो एरो के अंदर से एक्चुअल में एक ट्रैप बाहर निकलता है और वो जो डियर होता है वो कुछ समय के लिए उस ट्रैप के अंदर फंस चुका होता है और जैसे कहां से वो सारे टीम मेंबर्स वहां से भाग चुके होते हैं। और फिर उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी फिर वहाँ पे वो जो मेंबर्स थे वापस से बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीजें कैसे होनी चालू हो चुकी है। जंगली साथ डरते हुए कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पे एक फ्रेशर हूँ, तो मेरे साथ इतनी बड़ी एग्जाम्स देनी पड़ रही है मुझे यहाँ पे। जूना अपने एरोस को चेक करते हुए कहते हैं कि मैंने उस म्यूटेंट डियर के साथ लड़ने में अपने कुछ ज्यादा एरोस यूज कर दिए हैं। और फिर तभी उन सभी के सामने एपिसोड की स्टार्टिंग में वो जो ज़ॉम्बी आया था वो आ चुका होता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं, अभी तक इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक्चुअल में उनके ज़ॉम्बी से मिलने के पहले का कुछ देर पहले का सीन था। जूना इस ज़ॉम्बी को देखते हुए कहती है कि ये जो मेरे सामने ज़ॉम्बी है मुझे नहीं लगता कि वो उस डियर जितना फास्ट होगा। पर फिर तभी उतने में वो ज़ॉम्बी उस जूना के ऊपर उसके एक्स की मदद से अटैक करता है। पर फिर तभी वो जो जूना होती है वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। पर फिर वो जो एक्स उसने जमीन के अंदर मारा था उसके इफेक्ट के कारण जूना पीछे की तरफ जाने लग चुकी होती है। डोंग जूना से कहता है कि सीनियर क्या आप ठीक हो? जूना सोचते हुए कहते हैं कि ये भले यहाँ पे फास्ट नहीं है पर भी इसके पास एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। पर अभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी एरोस नहीं बचे हुए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे वो जो म्यूटेंट डियर है वो भी अभी कुछ ही देर में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अभी यहाँ पे एक्चुअल में 2 और ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं हमारे पीछे। अभी इन्हें कैसे संभाले?
और फिर सुना अपने टीम मेंबर से कहते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे सामने जो ज़ॉम्बी है उसने अभी यहाँ पे सेल टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे कारण से हम लोग बाहर कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। तभी डोंग सुना से कहता है कि सीनियर देखो आप बहुत से इंजर्ड हो चुके हो, सो मेरे पास एक प्लान है, हम लोग इसे क्यों ना फॉलो कर ले। देखो मैं भी यहाँ पे उन लोगों का जो अटेंशन है मैं उन्हें ग्रैब कर देता हूँ, और फिर आप तब तक यहाँ पे जैंगली को यहाँ से लेके जाओ टाउन के अंदर। सुना डोंग से कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, तुम यहाँ पे जैंगली को लेके जाओ और मैं इन लोगों को संभालती हूँ। डोंग उस सीनियर से कहता है कि अभी देखो मैं यहाँ पे भले फाइट हूँ पर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ। और वो ऐसे बोलते हुए उसके बैग के अंदर से कुछ निकालता है, वो एक्चुअल में एक बूमरैंग होता है, और ये वाला जो बूमरैंग है वो ज्यादा सा बड़ा वाला होता है। और वो उसके बूमरैंग को खोलते हुए कहता है कि तो चलो अब मैं बताता हूँ कि मैं कितना ज्यादा औसम हूँ। और वो ऐसे बोलते हुए उसके बूमरैंग को एकदम तेज से उस एक्स वाले ज़ॉम्बी की तरफ फेंकता है, और ये बूमरैंग जैसे उस ज़ॉम्बी को हिट होता है वैसे वो ज़ॉम्बी पीछे जाके गिर चुका होता है। और फिर वो जो बूमरैंग होता है वो फिर से उस डोंग के पास आता है, और वो डोंग एकदम बड़े स्टाइल में ही उस बूमरैंग को पकड़ता है, और वो पकड़ते हुए कहता है कि सीनियर मैंने आपसे कहा था ना कि मैं यहाँ पे कोई भी वीक नहीं हूँ। जूना ये देखते हुए जरा खुश हो रही होती है, और फिर हमें थोड़ी देर के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूना कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे वापस आ रहे हैं। डोंग जूना से कहता है कि लीडर अभी यहाँ पे टेंशन मत कीजिए, आप लोग ऐसे जल्दी से निकल जाइए और मैं इन लोगों को वैली की तरफ लेके जाता हूँ। जूना उससे कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, और वो ऐसे बोलते हुए वहां से चली जा चुकी होती है। डोंग स्माइल देते हुए कहता है कि आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे अपनी वे बना लूंगा वापस जाने की। और फिर तभी वहाँ पे वो जो दूसरा ज़ॉम्बी होता है वो एक्स वाले ज़ॉम्बी वो बड़े गुस्से में जोर से चिल्लाता है। डोंग इसे देखते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस ज़ॉम्बी ने मेरा एक अटैक सह लिया है, ये कैसे हो पा रहा है यार, ये ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग नहीं है। पर वो ऐसे बोलते हुए उसका बूमरैंग फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, पर अभी इस बार वो ज़ॉम्बी बड़ा तैयार होते हुए उस बूमरैंग को एकदम तेजी से पकड़ चुका होता है। डोंग ये देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होता है, और वो कहता है कि ये क्या अजीब सी चीज चल रही है यहाँ पे, इसने मेरे बूमरैंग को पकड़ ही लिया। और फिर तभी डोंग वहां से तेज से भागने लग चुका होता है, और वो कहता है कि तुम उसे रख लो, मुझे अब जरूरत नहीं उस चीज की। और फिर तभी वहाँ पे एकदम तेज से वो डियर आ चुका होता है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो सभी एक वैली के पास पहुंच चुके होते हैं, और अभी कुछ देर भागने के बाद ही डोंग के सामने जो रास्ता है वो खत्म हो जाने वाला है। डोंग आगे को देखते हुए कहता है कि अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा, और वो ऐसा बोलते हुए उसके बैग के अंदर से भी एक बूमरैंग निकालता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।